नमस्कार। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक यूनिक सीक्वेंस दैट इज अ सीक्वेंस वेरी बेनिफिशियल फॉर फटीग एंड एग्जॉशन। कभी कभी हम मॉर्निंग में टायर्ड फील करते हैं, अगर रात को नींद ठीक नहीं आई होती है तो उस दिन दिस सीक्वेंस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू बी एबल टू रिकवर योर एनर्जी एंड go through your rest of the day smoothly. कभी इवनिंग में हम आफ्टर वर्क, आफ्टर ऑफिस आवर्स वी फील वेरी टायर्ड एंड बहुत ज्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है, तब भी ये सीक्वेंस आपको रिकवर कर सकती है एंड इट विल हेल्प यू फॉल asleep. Third benefit, if you are recovering from any medical problem or any illness, you are in a recovering state, तो उस समय बॉडी को बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है in increasing the circulation, in letting the body's own cells manufacture faster. This sequence will be beneficial again. So आइए प्रैक्टिस करते हैं। थकावट क्या है, फटीग क्या है? सुबह उठने के बाद अगर आपको टू द मार्क फील ना हो और आपको लगे कि आप अभी भी फ्रेश नहीं हो, सो दैट इज फटीग। शाम को ऑफिस से वापस आकर आपको यू आर नॉट अप टू डूइंग एनीथिंग एल्स, आपको लगे कि आप कुछ भी करना नहीं चाह रहे हो, दैट इज फटीग। एक ही पोस्चर पे बैठे रहने से हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फटीग में आ जाते हैं। ये फटीग और थकावट एक पैरेलल चीज है। सो आइए आज एक सीक्वेंस प्रैक्टिस करेंगे फॉर फटीग। पहला आसन है सुप्त बद्ध कोण। सुप्त बद्ध कोण बनाने के लिए आप एक ब्लैंकेट पर बैठ जाएं और अपने पीछे एक बोल्स्टर या कोई एक पिलो रख लें एंड वन मोर ब्लैंकेट फॉर योर हेड। सीधे बैठकर अपने पैरों को नमस्कार मुद्रा में रख लें और धीरे से, ध्यान रहे आपका अलाइनमेंट मेंटेन रहना चाहिए, बोल्स्टर के ऊपर लेट जाइए। अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सेटल हो जाने दें। वी विल स्टे इन दिस पोज फॉर एटलीस्ट 10 minutes and it will help you to recover faster. You can close your eyes and focus on your breath. दस मिनट सुप्त बद्ध कोण करने के बाद आई एम श्योर नाउ यू आर फीलिंग अ लॉट मोर बेटर एंड अ लिटिल रिचार्ज्ड। अब हम अगला आसन करेंगे अधोमुख वीरासन। उसके लिए हम एक ब्लैंकेट लेंगे, रोल ब्लैंकेट के ऊपर अपने एंकल्स को रेस्ट कर लेंगे और एक और रोल ब्लैंकेट लगाएंगे बटक्स के नीचे। इस सेटअप से आप इस आसन में देर तक रुक पाओगे एंड यू विल बी एबल टू रेस्ट। सामने एक बोल्स्टर लगाएंगे and you can comfortably stay in this pose for 5 minutes. इन तीनों प्रॉप्स को लगाने का कारण है ताकि आप इस पोज में ज्यादा देर तक रुक पाओ। स्टेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ज्यादा ड्यूरेशन से ही आपकी बॉडी के ऑर्गन्स और मसल्स को समय मिलेगा रेस्ट होने के लिए। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग दीज प्रॉप्स इन अयंगर योगा। अगला आसन हम करेंगे उत्तानासन। दोनों आसन हमने जो इससे पहले किए वो लाइंग डाउन पोजेस से, दैट विल हेल्प यू रिकवर। अब हम थोड़ा सा एक स्टैंडिंग आसन टू रेस्ट योर माइंड, वी विल डू उत्तानासन। फॉर दैट वी विल टेक अ चेयर और इस तरीके से दीवार का सपोर्ट लेकर खड़े हो जाएंगे एंड स्लोली बेंड फॉरवर्ड। आप कितनी भी कंफर्टेबल हाइट ले सकते हैं, जितना भी आप चाहें, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी एंड स्टिफनेस, एंड स्लोली रेस्ट योर हेड। ध्यान रहे कि हेड पूरा रेस्टेड रहे। इस पॉइंट पर आकर आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन होल्ड द पोज फॉर 2 to 3 minutes.
फटीग मेंटल फटीग भी होती है जब हम इस तरीके से हेड को रेस्ट करते हैं. दिस हेल्प्स इन रिकवरिंग आवर ब्रेन सेल्स. सो व्हेन द माइंड इज रेस्टेड, द ब्रेन एंड द बॉडी इज ऑल्सो रेस्टेड. अगला आसन हम सीखेंगे सेतुबंध सर्वांगासन. ये आसन भी मेंटल फटीग के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. इसको बनाने के लिए एक बोल्स्टर या थिक पिलो के ऊपर इस तरीके से बैठ जाए और धीरे से अपनी अलाइनमेंट मेंटेन रखते हुए हाफ बॉडी बोल्स्टर के ऊपर और सेकेंड हाफ बॉडी जमीन के ऊपर इस तरीके से लेट जाए, मेकिंग श्योर दैट द बैक ऑफ द हेड is completely rested on the floor. Then only it will help the brain cells to relax. One by one, legs को straight कर लें. बिकॉज बोल्स्टर की हेल्प से आपकी चेस्ट इसमें ऑटोमेटिकली ओपन है, तो ब्रीदिंग बहुत ही आसान और नेचुरल तरीके से आप फील करेंगे. अब इस वीडियो को आप पॉज कर दें और 5 से 10 मिनट तक आप इस पोज को एंजॉय करें. अगला आसन हम सीखेंगे चेयर सर्वांगासन. इसे बनाने के लिए यू कैन यूज एनी नॉर्मल योगा चेयर और एनी अदर चेयर विदाउट द साइड हैंडल्स. उसके ऊपर एक मैट और ब्लैंकेट बिछाएंगे. जमीन पर एक बोल्स्टर या थिक पिलो और एक और ब्लैंकेट फॉर योर हेड रेस्टिंग. इसे बनाने के लिए चेयर पर साइड से बैठ जाएं और एक एक करके लेग्स को चेयर के ऊपर रखें और धीरे से चेयर पर पहले लेट जाएं. When you are stable, then slowly slide down. आपके शोल्डर्स बोल्स्टर के ऊपर रेस्ट करेंगे और सर जमीन पर. चेयर को पकड़े रहें और लेग्स को इस तरह स्प्रेड कर लें. This pose is called Sarvangasana because all your organs are reversed anti-gravity. So it is a relief and recovery for all your organs. Sarvangasana using the chair. You can comfortably do this pose for 5 to 7 minutes. इस पोज से वापस आने के लिए चेयर को पकड़े रहें और धीरे से जमीन की ओर स्लाइड डाउन करें. अगला आसन हम सीखेंगे विपरीत करनी. अगर आप फटीग की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, then definitely your night's sleep is affected. So this pose is for a good deep sleep. For this, you will sit on a bolster or a thick pillow, lie down, keeping the legs up on height. आप घर पर बेड भी यूज कर सकते हैं. बोल्स्टर या पिलो आपके नाभि के बिल्कुल सेंटर के हिस्से में सपोर्ट करेगा, लोअर बैक के नीचे सपोर्ट करेगा. हाथों को साइड पर रेस्ट करके you can stay and even fall asleep in this posture for as long as you wish. You can now pause the video and enjoy Vipreet Karni, the deep sleep of Vipreet Karni.